हेलो एवरीवन, दिस इज़ आनंद। आप देख रहे हो अपना प्यारा सा चैनल जेस्का एड्यू। और आप सोच रहे होंगे कि कहाँ थे, कहाँ गायब थे अभी तक। इतना दिन तक तो आया नहीं, वीडियो डिसकंटिन्यू हो गया था। कहाँ गायब हो गए थे सर आप? तो थोड़ा रीज़न ये है बेटा कि भाई सस्ता वाला बहाना मैं मारूंगा। कुछ काम था। काम तो सबको भी रहता है, हमको भी काम रहता है। ऐसे छोड़ के निकल जाओगे बीच में? नहीं, यहाँ आ गए हैं भाई। एग्ज़ाम अभी नहीं गया आपका, हम यहाँ पे हैं। अब आप ये सोचोगे मैं ऊपर से नीचे पसीना क्यों हूँ, तो मैं वीडियो के अंत तक इसको बताऊँगा। अभी देख रहे हो ना पसीना बहुत ज़्यादा है, बाद में बताऊँगा। ये गुड न्यूज़ आपको बाद में बताऊँगा मैं क्या कर रहा था। ठीक है, अभी हम सबका पढ़ने का टाइम है। तो भाई फिर वही चीज़ बनाना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि ये जो पसीना देख रहे हो, मैंने एक बार वीडियो ऑन किया यार, कैमरा ही नहीं ऑन था फ़ोन का। दूसरे दिन जो किया, ये पता नहीं क्या इलेक्ट्रिसिटी मेरे को झटका दे रही है, क्या नाम मतलब क्या बताऊँ यार। दूसरे दिन जो किया तो उसका माइक नहीं ऑन था, आज कैमरा नहीं ऑन था। अब 1 मिनट में ज़रा देख लूँ, ये कैमरा ऑन भी है, चल भी रहा है। ज़रा 1 मिनट देख लूँ मैं, नहीं तो फिर से मेरे को बनाना पड़े। हाँ तो चल तो रहा है, लेकिन सेकेंड यार इसका कहाँ है, किधर है? हाँ चल रहा है, सही है। ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हो बेटा कि मैंने लाइट कंप्लीट करवा दिया था, पूरे न्यूमेरिकल विथ डेरिवेशन एंड बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल उसमें पार्ट थे, उसको भी मैंने कंप्लीट करवाया था। आज हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लास 10th का बेटा। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ज़रा कुछ पूछना चाहता हूँ। कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम, ठीक है, मस्त। उम्मीद करता हूँ आपकी फैमिली वाले भी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई खूब ढंग से चल रही होगी। ओके, तो चलिए आते हैं अपना प्यारा सा लेसन, प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आज हम सबका है बेटा लेसन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सर, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है बता दो। तो बताने तो जा रहे हैं, थोड़ा सब्र तो करो और चूहे खाना बंद करो, कॉपी पेन खोल लो और अच्छे से देखो। सबसे पहला रहेगा स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टडी ऑफ चार्जेस क्या बोल रहे हो सर? चार्ज के बारे में स्टडी करना बस इलेक्ट्रिसिटी क्या जाता है? जी हाँ बिल्कुल। चार्ज क्या होता है बेटा, यहाँ पे आप ध्यान रखना, वही चीज़ पॉजिटिव और वही चीज़ निगेटिव, यही चीज़ होता है चार्ज हम सबका। और चार्ज के बारे में स्टडी करना हम सबका इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी की जब बात आएगी तो चार्जेस की बात होंगी, है ना। दूसरा, या आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deal with charges। फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में डील करें, ठीक है, चार्ज के बारे में हम डील करें, वही चीज़ कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी हम सबका। कहने का मतलब वो भी है, ये भी है। शॉर्ट में आप इसको बोलना चाहो या फिर इसको बोलना चाहो, दोनों चीज़ क्या करके है, आप इसको बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो। यही चीज़ हम सबका होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या बस सर इतना ही पार्ट होता है? नहीं, हम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसा करके हम चलेंगे। ओके, तो ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन तो आ गया होगा। चार्ज के बारे में हम सबको स्टडी करना है। अब इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया गया है। क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिसिटी को बेटा डिवाइड किया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहला हम सबका, सबसे पहला जो पार्ट डिवाइड किया गया है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और सेकेंड है बेटा हम सबका करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बता दो सर, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? स्टैटिक मतलब होता है बेटा रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब मैंने अभी बताया होता है आपका चार्ज।
क्या होता है, चार्ज। तो हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। हमको रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करना है। यही चीज़ हम सबका होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सर क्या बता रहे हो, ऐसे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बताओ अच्छे से। तो ठीक है बेटा, बता रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए खड़े हुए हैं। आई एम सॉरी। एक पेन, आप बचपन में एक्सपेरिमेंट किए होंगे इस चीज़ पे। एक पेन को ऐसे करके बाल में रब करते थे, है ना, और उसको छोटे से पार्टिकल से, कॉपी का कोई टुकड़ा होता था छोटा सा, उसमें जब इसमें टच कराते थे दोनों को आपस में, तो ये अट्रैक्ट कर लेता था कुछ दूरी से। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वहाँ पे चार्ज क्या हो गया, जनरेट हो गया, और उसको उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है। यही चीज़ होता है हम सबका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। डिटेल में आप पूरा पढ़ोगे क्लास 12th में। अभी आप केवल इतना चीज़ें जान लो। और दूसरी चीज़, आपको ठंडी जब वाली टाइम आती है तो कहीं कहीं आप देखते हो प्लास्टिक से कहीं लड़ गए तो थोड़ा सा करंट का झटका ऐसे लगता है, वही चीज़ होता है बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हम यहाँ पे रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो ये चीज़ होता है हम सबका बेटा इलेक्ट्रिसिटी, किस में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मतलब होता है बेटा मोशन। क्या होता है? मोशन। इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम सबका रहेगा, अब फिर वही चीज़ हो जाएगा चार्ज। क्या चीज़ हो जाएगा? चार्ज। मोशन चार्ज, मोशन चार्ज, चार्ज मोशन, मोशन चार्ज, क्या चीज़ है? इसको हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। मतलब क्या है सर? हमको मोशन चार्ज के बारे में स्टडी करना है, यही चीज़ कहलाता है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका कुछ एग्जांपल हमको बता दो। तो इसके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में याद रखेंगे इंसुलेटर। क्या याद रखेंगे बेटा? इंसुलेटर। और मैं बोलूँगा इसके एग्जांपल में क्या याद रखोगे, तो आप याद रखेंगे कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर याद रखेंगे। तो इसका एग्जांपल कंडक्टर हो गया, इसका इंसुलेटर। सर ये बताए कंडक्टर, ये बताए इंसुलेटर, क्या बस वाला कंडक्टर, क्या जो खड़े रहता है बोलता है भैया आ जाओ, इधर चलना है मेरे को, नहीं वहाँ की नहीं, वो बात नहीं हो रही है। हम पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में बस वाला कंडक्टर कहाँ से घुस गया? वो नहीं है। अब मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है। बहुत मजाक करते हो यार, ठीक है। इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ख्याल क्या है, 100% समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो कंडक्टर इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है, चलेंगे देखेंगे। अब बार बार गंदी बातें करते रहते हो सर जी, समझाते तो हो नहीं, हम सबको समझा रहे हैं, आपके लिए ही आए हैं। तो देखिए, तो सबसे पहली चीज़ है, क्या बात है, मार्कर गुस्सा हो गया मेरे से, कंडक्टर। वो हो, चल जा भाई, सब गुस्सा हो गए। कंडक्टर दूसरा चीज है हम सबका इंसुलेटर। ये कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है सर, मेरे को बताओ नहीं तो तुम्हारी आज जाने नहीं देंगे क्लास में से। आज सुन ले इधर देख। कंडक्टर अपनी भाषा में तू समझना ऐसा करके कि कंडक्टर जो होता है वो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। कंडक्टर अपनी साधारण भाषा में तू समझ, इसको बोलते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर में बेटा ऐसा होता है ना कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करता। अपने भाषा में समझ ले तू। अब इसका डेफिनेशन क्या ऐसे बनाओगे? नहीं, ऐसे नहीं। आप इसको अच्छे तरीके, प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ता है बेटा, ठीक है, कि कंडक्टर होता क्या है। तो हम सबको लिखेंगे मटेरियल्स that allow the charge, material that allow to बोल सकते हैं to charge flow through them। मतलब समझे नहीं सर? ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें
चार्ज का वो अलाउ करे उसमें आने जाने का, यही चीज़ होता है हम सबका कंडक्टर। और मैंने एक चीज़ और बोला, ये चार्ज क्या होता है? चार्ज यही तो है इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज यही तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी को मैंने क्या बोला? हम सबका लेसन ही चल रहा, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्जेस। और चार्जेस क्या हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यह तो इलेक्ट्रिसिटी हम सबका था। तो कोई भी ऐसा मटेरियल हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे, आराम से फ्लो होने दे, तो इसी को हम बोलते हैं कंडक्टर। सर एग्जाम्पल भी दे दो, तो एग्जाम्पल भी ले लीजिए, हम तो आपके लिए ही आए हैं, ठीक है। बस अर्थ तू पढ़ना, ठीक है, मेरे को नहीं पास होना, तू पढ़ना। तू भी पास होगा तो मैं भी पास हो जाऊंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में कंडक्टर के रख लिया जाएगा सबसे पहली चीज़ क्या रहेगा सर? मेटल्स, मेटल्स। दूसरा रहेगा एलॉयज। तीसरा रहेगा आपका मेटल्स बोल सकते हो, एलॉयज बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सर ये चीज़ क्या बता दिए? मेटल्स जो होता है, सोना चांदी लोहा, ये सब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत मस्त तरीके से फ्लो होगा, तो कंडक्टर के एग्जांपल में रख लिया गया। एलॉयज क्या होते हैं सर? आप जानते हो मेटल्स में जब इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है, उसमें मिक्स कर दिया जाता है मेटल्स में कोई चीज़, तो वो एलॉय बन जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है सर? HCl ले लो, NaCl ले लो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मस्त तरीके से फ्लो। बात करते हैं दूसरा, इंसुलेटर। सर इंसुलेटर क्या है? तो इंसुलेटर जस्ट इसका इन्वर्स रख दो। इन्वर्स कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें चार्ज कंडक्टर में फ्लो हो रहा था लेकिन उसमें नहीं करेगा, तो इसमें जब नहीं करेगा तो होगा क्या? मैं हूँ ना, क्यों इतना जल्दी कर रहा है, मैं बताऊंगा, ठीक है, आने दे पॉइंट पे। तो इंसुलेटर क्या होता है? सर बोलोगे बहुत गुस्सा कर रहे हो आजकल, क्या होता है? बात कुछ नहीं है, ठीक है। देख पसीना हूँ, ऊपर से नीचे पसीना, गुस्सा आ रहा है, तो बार बार पूछा करता है ना, इसलिए बताने के लिए आया है जी, बताने के लिए, ठीक है। अच्छे तरीके से मस्त तरीके से पढ़, यहाँ पे मैं बताने के लिए आया हूँ। तो कितनी बार ही पूछेगा? इतनी बार। अब 1 0 और लगा ले, इतनी बार पूछ ले। इतनी बार भी मत पूछ, इतनी बार पूछ ले, मैं बताऊंगा, लेकिन तू समझ, कॉपी पेन खोल ले और इसको समझ, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है? मैंने साफ साफ अपने भाषा में बोला, तेरे भाषा में बोला कि इलेक्ट्रिसिटी वो ना कंडक्ट करे, यही चीज़ हो गया हम सबका इंसुलेटर। क्या इतने बोलने से काम बन जाएगा? क्या डेफिनेशन ऐसे बनेगा? हाँ, अपने भाषा में लिख सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा जो साइंस का जो थियरी बोलता है उसी चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे मटेरियल्स डैट डू नॉट अलाउ, डू नॉट को हम डोंट भी बोल सकते हैं, डू नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू देम, टू फ्लो थ्रू देम। मतलब कोई भी मटेरियल हो उसमें चार्ज फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना होने देना, ये चीज़ हम सबका इंसुलेटर कहलाता है। सर एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल में बेटा देख समझ, एग्जाम्पल में सबसे पहला आएगा तेरा, इसमें गिलास रख लो या फिर रबर रख लो, रबर क्या रख लो यहाँ पे? रबर। दूसरा रख लो प्लास्टिक, ठीक है, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, और भी ऐसे बोल सकता है। यहाँ पे रख ले वुड, लकड़ी। ये सब क्या है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी कभी फ्लो नहीं करेगा, ये चीज़ है इंसुलेटर हम सबका। समझे बात को? तो कंडक्टर इंसुलेटर क्या चीज़ें होती हैं, बात समझ में आया? ठीक है, आई होप अच्छे तरीके से आया होगा। देख लो ज़रा, वीडियो चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए जी। एक बार तो ऐसे हो चुका है, तो हाँ चल रहा है, क्या बात है, ठीक ठाक ढंग से। तो चलेंगे आगे चलेंगे। तो कंडक्टर इंसुलेटर समझ में आया होगा। एक सेमी कंडक्टर भी होता है बेटा, तो सेमी कंडक्टर आप जान लेना, इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों चीज़ का मिक्सचर होता है। मतलब कंडक्टर हम सबका करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, और दूसरा चीज़ क्या होता है? इंसुलेटर हम सबका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो दोनों चीज़ का मिक्सचर। जैसे लकड़ी, कोई वायर गई है, बहुत ज़्यादा वोल्ट की गई है, और उस पर आप लकड़ी से उस तार को ऐसे करके कहीं काटी से लगाया होगा, उस चीज़ को बुझा रहे थे। तो कंडक्टर मैंने बोला है, कंडक्टर
और प्लस इंसुलेटर, इन दोनों चीज़ का मिक्सचर जो चीज़ होता है ये हम सबका कहलाता है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या आ गया? दोनों चीज़ का मिक्सचर। जैसे वुड है तो वुड किसके एग्जाम्पल में रखा जाएगा? ले लो सर, इंसुलेटर में। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बताए हैं किसी चीज़ का सॉल्यूशन, तो रख लो कंडक्टर में, तो यहाँ पे हम रख देते हैं वाटर, H2O। और पानी पे जब लकड़ी पे पानी लगा है और जाओ करंट की तार ऐसे करके लकड़ी से उसको टच करा, देख कितना मज़ा आएगा तेरे को, बहुत मज़ा आएगा। तू करके देखना कभी, मत करना, मर जाएगा। अभी से तेरी शादी भी नहीं हुई होगी तो कुछ बना भी नहीं होगा, तेरे मम्मी पापा से बहुत एक्सपेक्टेशन होंगे तेरे से। अभी मत करना ऐसा, तू शादी के बाद कर लेना, और शादी के बाद वैसे करना भी है तो टच कर लेना बहुत अच्छे से, तेरे को बहुत गुड फीलिंग आएगा। समझा बात को? कहने का मतलब मत लगाना जी। अगर लकड़ी है और उसमें अगर तुम पानी लगा हुआ है और करंट पे किसी पे टच करा रहे हो तो पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यू नो डैट, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। और लकड़ी किस में है? लकड़ी इंसुलेटर में, लेकिन उस पर पानी तो लगा हुआ है, तो हम कभी नंगी वायर पे उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है हम उस पर कभी नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमको करंट का झटका लगेगा बहुत तेज़ी से। और करंट का झटका लगता है तो जानते हो ना डांस कितने अच्छे से तरीके से करते हैं, तो ऐसे करने लगोगे तो कहने का मतलब करना मत। और हम रखे हैं सेमीकंडक्टर का एग्जांपल में बता रहा था। ओके, तो चलते हैं आगे। अब तो सर ये क्या चीज़ होता है कि मेटल जो होते हैं हम सबके, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन इंसुलेटर नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है। सर कैसे हो रहा है ये बताओ ज़रा मेरे को। तो चलो ठीक है बेटा, ठीक है, बताते हैं आपको। तो पॉइंट रहेगा हम सबका, हाउ डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करता है? तो देखिए, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एनी मेटेरियल्स या फॉर एनी मेटल्स यहाँ पे बोल सकते हो, मटेरियल भी बोल दो, मटेरियल ही बोलते हैं। हम मेटल्स के बारे में समझेंगे कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, नॉन मेटल क्यों नहीं करता। तो फॉर एनी मेटेरियल्स दैट यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि मतलब किसी भी मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए उसमें क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ ज़रूरी होता है इसमें। आपको अगर पता होगा तो कमेंट में डालना, मैं देखूंगा उसको कि आप एग्जैक्ट बताते हो, और हम तो इधर बता ही रहे। तो फॉर एनी मटेरियल टू बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, good conductor of electricity they must possess free charge carrier। ये क्या बोल रहे हो सर, क्या चीज़ है, लिख क्या दिए हो बताओ मेरे को। मैंने हेडिंग था हम सबका कि मेटल्स बताओ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है। साफ साफ बात है, हम सबका क्वेश्चन है कि हम सबका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है भाई मेटल्स, क्या कंडीशन ऐसी होती है, क्या खास बात है इसमें, और मेटल्स कर पाता है नॉन मेटल्स नहीं कर पाते हैं। आप मेटल्स मतलब समझ रहे हो ना, आयरन, कॉपर हो गया, और भी बहुत सारे, चांदी है, सोना है, लोहा है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होती है। एल्युमिनियम भी आपका रख दिया गया, तो इसमें अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। लेकिन नॉन मेटल जैसे लकड़ी हो गया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करती है। क्यों नहीं करती है सर, मेरे को बताओ, इसको बताओ मेरे को। तो हाँ सुन, इस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से यहाँ पे। फॉर एनी मेटेरियल टू बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल वो क्यों ना हो, उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए, यानी कि अच्छे तरीके से उसमें इलेक्ट्रिसिटी आए और जाए, उसके लिए उसको होना पड़ेगा, दे मस्ट पोजेस
फ्री चार्ज कैरियर, उसके पास फ्री चार्ज कैरियर होने चाहिए। चार्ज मतलब समझ रहे हैं ना, चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज मतलब और क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव। माइंड में तेरे चलना चाहिए, माइंड में ज़रूर चलना चाहिए, ठीक है। अब चल डिफरेंस यहाँ पे समझ, मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल। क्या रहेगा, नॉन मेटल। ये मेटल्स क्या होता है, मेटल्स मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन अब यहाँ पे समझेंगे कैसे। तो इसका जो एटम का साइज होता है, तो हम लिखेंगे एटम साइज कंपेरेटिवली नॉन मेटल से इसका लार्ज होता है। तो मेटल का जो साइज होता है बेटा लार्ज होता है। ये मैंने एटम बनाया, इसमें आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी ऑर्बिट में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे करके। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हो निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज क्या करता रहता है, निगेटिव चार्ज आपका बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। एक ऐसे करके और सेल और बना लो। तो ये देख रहे हो इसकी ऑर्बिट इतनी बड़ी हुई है, इतनी बड़ी हो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, इसके चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। अच्छा, ये तो इसका बड़ा साइज हो गया, किसका, मेटल्स का। हम यही चीज़ हमको पढ़ना है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, कौन, मेटल। दूसरा चीज़ है नॉन मेटल, ये है हम सबका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बंद रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होते हैं, कुछ नहीं होता है, तो पॉजिटिव ही माना जाएगा। और यहाँ पे हम सबका हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, और इस पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते इस पे भी रहेंगे भाई, नॉन मेटल है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चक्कर। इलेक्ट्रॉन आप जानते हो निगेटिव चार्ज का होता है। अब आप देखोगे नॉन मेटल में इसकी साइज क्या होती है, एटम की साइज, एटम की जो साइज होती है ये होती है स्मॉल। क्या होती है, स्मॉल। और जब इसकी हम बात करेंगे मेटल्स में, तो इसका साइज होता है लार्ज। इसका साइज जब लार्ज रहेगा, इसके साइज जब स्मॉल है, तो कुछ तो डिफरेंस आएगा। क्या आएगा सर, अब पॉइंट पे समझ, अब पॉइंट पे आ, तेरे को समझना क्या चीज़ है, तेरे को अब समझना यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, कौन, मेटल्स, और नॉन मेटल्स क्यों नहीं करता है। हम केवल एक ही डिफरेंस नहीं बताते हैं कि एटम साइज स्मॉल है, इसमें एटम साइज लार्ज है, इतना कह देंगे तो टीचर तुम्हारे गाल पे ऐसे करके बहुत तेज़ी से मारेगी, पूछेगी रीजन बता मेरे को, छोटे बड़े होने से क्या हो गया। तो छोटे बड़े होने से मैम तुम इतना नहीं समझ सकती हो क्या, थोड़ी अंदर वाली फीलिंग समझो। अब अंदर वाली फीलिंग बताएगा तो और पड़ेगा तेरे को। देख यहाँ पे एटम की साइज जब इसमें लार्ज होगी, तो तू जानता है ना कि पॉजिटिव और निगेटिव एक टेंडेंसी होती है, पॉजिटिव निगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और जो प्लस चार्ज होते हैं वो रिपेल करता है, दूर भगाता है इसको, भाग जा हट मेरे से दूर हट। और जो पॉजिटिव निगेटिव होता है उसको पास अपने लाता है। तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर, मीन्स अनलाइक चार्ज मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड लाइक चार्ज मीन्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल टू ईच अदर। यू नो, आप जानते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज है, कुछ भी नहीं है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और बीच में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस और माइनस दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करते रहेंगे, और ये इसको एक टाइप से बांधा भी हुआ है, और अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। और इससे इसकी और इसकी थोड़ा लेंथ देख लो, लंबाई देख लो, तो किसी चीज़ को हम नज़दीक से बहुत अच्छे से खींच सकते हैं, लेकिन वही चीज़ ज़्यादा दूर पे जब चली जाए तो हमको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। ऐसा क्यों, क्योंकि नज़दीक में हम पकड़ के खींच लेते हैं उसको, फोर्स हमको थोड़ा कम लगाना पड़ा, उस पर फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा पड़ा। लेकिन दूर पे है, उस पर हम फोर्स ज़्यादा लगाते हैं और फोर्स का इफेक्ट भी थोड़ा कम होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेटा स्कीप हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ के क्या हो जाते हैं, ऐसे करके स्कीप। तो कोई भी वायर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन यही जो मान लो 2 3 4 5 स्कीप हो गए, तो वही वायर में अंदर बहुत अच्छे से फ्लो होते हैं। तो यही चीज़ मेटल का बात है।
कि इसका एटम का साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से यहाँ पे स्किप निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि खींचने की टेंडेंसी उतना नहीं रह जाती इस प्रोटॉन को, इस इलेक्ट्रॉन की उतना जब नहीं रह जाएगी तो 2-3 इलेक्ट्रॉन या जितने भी होंगे आराम से स्किप कर जाएंगे, क्योंकि खींचने की टेंडेंसी उतनी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि लंबाई इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो गई। जब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की तो एटम का साइज बेटा हम सबका स्मॉल, छोटा है। छोटा रहेगा तो बीच में आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंद है दोनों में, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसका साइज देखो कितना छोटा है, तो जब छोटा रहेगा तो उतनी तेजी से पकड़ करके इसकी खींचने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। और जब खींचेगा बहुत अच्छे तरीके से, तो बताइए जब खींचेगा बहुत अच्छे तरीके से तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? नहीं, अब नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वो कम ही डिस्टेंस है इसका तो बहुत मस्त तरीके से खींचेगा। लेकिन यहाँ पे इसकी लंबाई लेंथ ज़्यादा है तो इसको खींच अच्छे से नहीं पा रहा है, और ये क्या कर रहे हैं? स्किप कर जा रहे हैं। ये ठीक एग्जाम्पल वैसे है आपका, जैसे कि आप मान लो कि पेरेंट्स हैं, अपने 2 बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के, उनके मम्मी पापा एक लड़के को भेज दिए शिमला और एक को भेज दिए इसको घर के बगल ही जस्ट था, कॉलेज था या डिग्री कॉलेज है कुछ भी है, तो वहाँ पे बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे, एक को शिमला भेज दिए। तो बिगड़ने के चांसेस किसके हो सकते हैं इसके कंपेयर में? ये जो घर के बगल वाला जो गया है या फिर जो शिमला गया है, शिमला वाले बच्चे का बिगड़ने का चांस ज़्यादा हो सकता है। क्यों ज़्यादा हो सकता है? क्योंकि वो बच्चा मम्मी पापा के अंडर में अब नहीं रह जाएगा, अपने मनमानी वाली कामें करेगा वो। मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं मैं जानता हूँ, तो पढ़ने के पर्पज़ से बाहर होते हैं अपने मम्मी पापा को छोड़ करके, लेकिन मैं बिगड़ने का चांसेस बोल रहा हूँ। वो शायद सुट्टा में पड़ जाए, अल्कोहल पीने लगे, क्या कर सकते हैं मम्मी पापा? देखने थोड़ी ना जा रहे हैं वहाँ पे, फ़ोन से जब बात करते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बातें कर लेता है। लेकिन ये जो लड़का होगा इसके बिगड़ने के चांसेस थोड़ा कम रहेंगे, क्योंकि ये अपने मम्मी पापा के अंडर में रहेगा यहाँ पे। लेकिन वो जो शिमला वाला गया है वो चीज़ कुछ भी कर सकता है, एडिक्शन वो किसी चीज़ का पा सकता है ना, तो वो बिगड़ सकता है। क्यों? उसका सेम उसी चीज़ से आप रिलेट कर दो तो प्रोटॉन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी जो हो जाती है, क्षमता जो कम हो जाती है, क्योंकि लेंथ इसकी लंबाई ज़्यादा है तो स्किप कर जाएंगे। तो इसीलिए मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो यही लिखा था फ्री चार्ज कैरियर। किसी भी मटेरियल को गुड कंडक्टर यानी कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए उसके लिए फ्री चार्ज कैरियर होने चाहिए। और चार्ज मतलब मैंने बताया पॉजिटिव वही निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? निकल चुका है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो बताइए, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो बहुत आराम से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इसीलिए बोला जाता है मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आपका नॉन मेटल्स अच्छे से कंडक्ट नहीं करता। क्योंकि आप बोलेंगे कि एटम का साइज इसमें स्मॉल होता है, एटम की साइज जब स्मॉल होगी तो इलेक्ट्रॉन इसमें में से एक भी निकल नहीं पाएगा, और एक भी निकलेगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री चार्ज कैरियर होने चाहिए, तो यहाँ पे जाने नहीं दे रहा है इसको। तो ये चीज़ होता है, रीज़न होता है। इसमें स्किप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और इसमें नहीं निकल पाते हैं तो नहीं करेगा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी बॉन्डिंग उतनी अच्छे से नहीं है, क्योंकि ये दूर मूव कर रहा है तो ये निकल भी सकता है। और ये बहुत पास हैं, तो आप जानते हो पॉजिटिव निगेटिव बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट पे। आप मेरे को देखो, स्टार्टिंग में आया हूँ, जो कुछ भी आपका हाल चाल, ठीक है, कुछ भी बोला, जिसका एड्यू चैनल मैंने बताया, उससे पहले आप मेरे को देखे होंगे पसीना अभी भी है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा क्यों था मेरे पे? क्योंकि बेटा यहाँ यहाँ अभी बना के जो बंद कर रहा हूँ ना, यहाँ तक मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका था, लेकिन ये एक दूसरे दिन जब बनाया तो माइक ही बंद था, और आज जब किया तो कैमरा ही बंद था। अब जाके किसी तरीके से पूर्ण हुआ होगा आज वीडियो, तो आज मैं डालूंगा इलेक्ट्रिसिटी का, यही जो लेसन आपका चल रहा है, इसीलिए मैं पहले से पसीना था। कारण बेटा वही था, कारण आपका वही था, है ना। तो बताइएगा कैसा लगा, ठीक है, लेक्चर मज़ा आया, ठीक है। इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए चलेंगे, अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही, आपका लाइक ही हम सबका मोटिवेशन होता है, हमको और अच्छे तरीके से करने का थोड़ा जज्बा मिलता है, हौसला मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अभी इजी थी, अभी इसमें और कॉन्सेप्चुअल पार्ट हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक जोन क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, सब सारी चीज़ें बताया जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है।
डोंट वेरी, आई एम हियर, मैं हूँ। अब कंटिन्यू वीडियो आपके अपलोड होते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। तो आपका भाई आनंद सिंह राजपूत, ठीक है, आपसे विदा लेना चाहता है और कल हम फिर टाइम से मिलेंगे, ठीक है, अपलोड हो जाएगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।